अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या टॉक्स अबाउट अग्निपथ। तो वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बड़ी मेहरबानी। मेजर साहब, आज आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि आप फौजी भी रहे हैं और आप जो फौज है वो आपके अंदर है। मतलब वो कहते हैं ना, एक दफ़ा कोई फौजी हो जाए तो उसको दोबारा जो है ना वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि फ़ौज ने जिस तरह ट्रेन करती है, जिस तरह अपब्रिंगिंग करती है, मतलब एक बड़ी सारी बात है। एक बड़ी ख़ास किस्म की एक इन्वेस्टमेंट होती है एक फ़ौजी के ऊपर। अभी पता चला है कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो एक नया जो है वो एक कैटर फौज का शुरू करे, जिसको कहते हैं अग्निपथ के नाम से। जो अभी सुनने में आया है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तकरीबन जो है वो कुछ तकरीबन 45-46 हज़ार के करीब यूथ जो है, जो कि तकरीबन 18 साल से 21 साल के दरमियान की है, जो उसको वो रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन इनका टेन्योर 4 साल का होगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें ये जानना चाहता हूँ, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो वेटरन्स हैं वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इसको, ये क्यों करके, इसके बारे में ये क्यों करके मोदी साहब को ये करना पड़ा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जॉब्स क्रिएट करेगा और इस तरह की चीजें भी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को बेरोजगार भी हो जाएंगे 4 साल बाद। तो आप क्या समझते हैं, ये लॉजिक क्या है? और आप क्योंकि फौजी रहे हैं तो आप ज्यादा इनसाइड द सिस्टम बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की क्या लॉजिक है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन कीजिए। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए शो पे। चीमा साहब, जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अग्निपथ की, जिसमें जो पार्ट लेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पूरी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला के तकरीबन 15 लाख की हैं। 1.5 मिलियन 15 लाख की हैं। तो उसमें अगर हम ये कहते हैं कि 40-45 हज़ार भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं ये, तो उसमें कितने वो क्या परसेंटेज है? तो उनका परसेंटेज एक्चुअली चीमा साहब इज वेरी वेरी लो। पहली चीज तो ये है, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द आर्मी। अगर आप सिर्फ नेवी और एयरफोर्स को ना भी, ये है तीनों के लिए, इट्स फॉर द 3 आर्म्ड फोर्सेस, बट दे आर वेरी डिस्टिंक्ट। क्योंकि 15 लाख में से आप एक तरफ 15 लाख लगा लीजिए, एक तरफ 40-45 हज़ार जो भी हैं इनके। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि चीमा साहब, एक इसके जो फायदे समझे जा रहे हैं, मैं फायदे नुकसान दोनों आपको बताता हूँ। जो मैंने सुना है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वेटरन्स हैं, जो बोल रहे हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। फायदे ये हैं कि यूथफुल प्रोफाइल, आई थिंक एवरेज एज 31-32 की है, वो लेट 20s में चली जाएगी, मिड टू लेट 20s में चली जाएगी एवरेज एज। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये भी होगा चीमा साहब आगे चल के कि वो जो यूथ आएगा ना, जैसे आपने हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले की, या रिकॉर्डिंग के दौरान ही आपने बोला था कि फौज एक ऐसी चीज बना देती है जिससे कि बंदे का जो है ना, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, मैं बहुत बड़ा नालायक था चीमा साहब। अब आप बोलेंगे आज कौन से लायक हो गए, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत लायक हुआ हूं चीमा साहब, वो फौज की वजह से है। सो हम तो बिल्कुल लाइफ में वी वर टोटली विदाउट कंपास, विदाउट डायरेक्शन। हम तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थे। हमने तो कुछ जिंदगी में करा नहीं था, और जिंदगी में हम नॉन अचीवर ही रहते। वो फौज आ गई, फौज ने 2-4 हाथ वाथ लगा के हमें सेट कर दिया, वरना हमारा तो बेड़ा गर्क था हमारा। तो मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज यह मुझे ऐसा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा, दो दिस फिगर इज वेरी स्मॉल, और जब बाहर जाएंगे तो इसमें से तकरीबन करीब 30-31 हज़ार लोग हर साल बाहर जाएंगे, क्योंकि 25% को वापस वो ले लेंगे। 31 हज़ार, तो मुझे लगता है सोसाइटी में these people will have at least some positive role to play, क्योंकि वो जो फौज का डीएनए है वो कहीं नहीं जाता। जहां तक वेटरन्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, ये बात सच है। मेजोरिटी ऑफ द वेटरन्स हैव अपोज्ड इट, जितना थोड़ा बहुत मैंने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है। एंड बट वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। हमारा ना
हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लिए वो न्यूज नहीं है। मेरे लिए अच्छी न्यूज ये है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने, चीमा साहब, अपनी जिंदगी फौज को दे दी है। ये जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने 30-40 साल नौकरी करी, 45 साल नौकरी करी, उन्होंने अपनी जिंदगी भारतीय सेना को दे दी। तो कुछ भी चेंज होता है ना, जो उनको ऐसा लगता है विद देयर एक्सपीरियंस कि मे बी दिस विल बी गुड, मे बी नॉट गुड, सो जाहिर सी बात है वो लोग इनको अपोज करेंगे, अपनी राय रखेंगे। एंड दिस कम्स, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन इस चीज से मिलता है, इसलिए नहीं कि कोई सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फौज छोड़ने कितने साल बाद भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने सब कुछ दिया है, चाहे वो सपोर्ट कर रहा हो अग्निपथ को, चाहे वो अपोज कर रहा हो। कोई भी वेटरन कुछ कर रहा हो, लेकिन वो वेटरन क्यों कर रहा है, उसकी नीयत क्या है। हम कहते हैं ना, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि जो काम भी करो उसके पीछे पहले नीयत देखते हैं कि इसकी नीयत क्या है बंदे की। और मुझे लगता है नीयत सारे वेटरन्स की, अपोज कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक ही है कि यार ये जो फौज है जिसने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमें इतना बड़ा बनाया, हमें इतना कैपेबल बनाया कि समाज में, अपने समाज में हम लोग सर उठा के आज चलते हैं, हमें बनाया जिस फौज में, विच गेव अस एवरीथिंग, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आई थिंक it is also from the point of view of love, affection and concern for the organization, which is like a family to them. तो मुझे लगता है यहां से जितने भी objections आ रहे हैं, they are coming from that space. बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे साहब इसमें वो जो बात चल रही है, अब ये लॉजिक क्या समझते हैं आप कि आप जी एक 4 साल के लिए रहेंगे, ठीक है, और उनमें से कुछ लोग जो हैं, जो 25% है वो अग्निवीर बन जाएंगे, जिनका जो टेन्योर है वो तकरीबन 15 साल के करीब होगा, और वो जो उनमें से फिर आगे जो 75% जो अग्निवीर होंगे वो उनको फिर वो सेवा निधि दे दी जाएगी, जो जिसको एग्जिट पैकेज कहा जाता है, वो 12 लाख रुपए का और सर्टिफिकेट का। क्या ये बेसिकली एक वेस्टर्न मॉडल है? क्योंकि हम अक्सर अमेरिकन को देखते हैं वो इस तरह है कि बहुत सारे अमेरिकन ने सर्व किया आर्मी में। मैं कई दफा किसी अमेरिकन डिप्लोमेट को मिलूं या किसी पॉलिटिशियन को या किसी को मिलने का इत्तेफाक हो, तो वो कहते हैं जी हम तो वेटरन है। मैं कहीं कहीं वेटरन हो, आपकी समझ नहीं आई, आप फॉरेन सर्विस में है। तो वो पता चलता है कि थोड़ी देर, तो इसमें लॉजिक जो है आप क्या समझते हैं? क्योंकि दो तरह की चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, या कि आप समझते हैं कि ये एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होगी जो कि सोसाइटी में जाके अच्छे तरीके से काम कर सकती है। ये लॉजिक आपको किस हद तक, या ये आप माइंडसेट समझते हैं इसके पीछे, या कि वो एक जो इमीडिएटली किसी सियासी जमात का ये भी एजेंडा होता है कि आप लोगों को नौकरियां दो और उसकी तरह हाईलाइट करो, एंड फौज का ठप्पा जो है दैट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ इन द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस आपको लेंगे। ये क्या एंगल है? इसको जरा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव या अमेरिकन पर्सपेक्टिव से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह वो करते हैं। जी चीमा साहब, सिर्फ अमेरिका में नहीं है, रशिया में भी है, चाइना में भी है, और कंट्री, वहां पे कंस्क्रिप्शन का मामला थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। दिस इज नॉट क्लासिकली कंस्क्रिप्शन, ये क्लासिकल कंस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, सब लोग वॉलंटियर्स हैं, तो इट स्टिल रिमेन्स अ वॉलंटियर आर्मी। बट यस, आई अंडरस्टैंड जो कंसेप्चुअली आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। चीमा साहब, इसमें 3 मुख्य पॉइंट है, 3 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये भी है, जैसे यूथफुल प्रोफाइल हमने बोली फौज की। दूसरी ये है कि बाकी लोगों ने अनाउंस कर दिया, उत्तराखंड ने भी अनाउंस कर दिया है कि दे विल गेट प्रेफरेंस इन सिलेक्शन इन द पुलिस। अब आप सुनेंगे 1-2 महीने में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक्चुअली सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीएपीएफ भी बोलते हैं, उसमें जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आपने नाम सुना होगा, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, वहां पे भी इनका एक अब्जॉर्प्शन होने की बात चल रही है। ये चीज है। तीसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि यस दे विल प्ले। देखिए, बेरोजगारी की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, ठीक है ना। 5.5 साल मैंने आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो मैंने चीमा साहब एक्सटेंशन ले लिया। हमारे टाइम पे 5 साल की नौकरी प्लस 5 साल का एक्सटेंशन होता था, राइट। तो मेरे कुछ इश्यूज थे, पर्सनल, मेडिकल, आई वॉज इन 2 माइंड्स। फिर मैंने एक्सटेंशन भी लिया क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था फौज छोड़ना, फिर मैंने उसके बाद छोड़ दी फौज। एनीवे, तो ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद वो बेरोजगार। देखिए, फौज आपको लाइफ की ऐसी स्किल्स देती है, मैंने आज तक कोई फौजी बेरोजगार नहीं देखा जिसने फौज छोड़ी, मैंने नहीं देखा किसी को। एंड आई बिलोंग टू द शॉर्ट सर्विस कम्युनिटी, एसएस ऑफिसर हूं मैं, और मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, कोई हो सकता है अपने पोटेंशियल से ऊपर गया हो, कोई अपने पोटेंशियल से नीचे गया हो, कोई अपने पोटेंशियल पे हो, लेकिन फौज आपको इतना इक्विप कर देती है कि आप अपना रास्ता निकाल लेते हो।
ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स अ गुड डील, बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे रिस्पेक्टेड वेटरन्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो इसको अपोज भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम उनका भी ये है कि यार जो भी फौज के लिए हो ना, हम इतनी मोहब्बत है। अब वो होता है ना किसी के लिए, आप जब जिससे बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, तो वो बंदा कुछ भी आपको कंसर्न होता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। सो इट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो वेटरन्स अपोज भी कर रहे हैं। तो इस चीज का सवाल नहीं है कि दे आर अगेंस्ट, नो दे आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी, बट यस डेफिनेटली दे हैव देयर कंसर्न्स एंड आर्मी इज टॉकिंग टू देम। फौज बात कर रही है, फौज इज गेटिंग इन टच विद वेटरन्स individually also in this thing and trying to explain to them ये है। many of them are now believing and some of them still have their reservations, और बिल्कुल अच्छी बात है ये। जब तक नियत मोहब्बत है, फौज से प्यार है, फौज से इश्क है, तब तक ठीक है मामला, और मुझे लगता है हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरे से एक और बात भी कही जा रही है कि फौज का, इंडिया का तकरीबन जो डिफेंस बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सिपरी की मैंने लास्ट दफा देखा था, आई थिंक $76.6 बिलियन, और आई थिंक $73.6 बिलियन। जी ऐसी है, जी ऐसी अच्छा, ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा डिफेंस बजट है, कई लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, बेसिकली ये जो सैलरीज एंड पेंशन बिल्स को कम करने के लिए जो है वो कराई जा रही है। तो इंडिया, और क्योंकि बहुत सारा पैसा तो वो सैलरीज में चला जाता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और वो जो फौज को आइंदा जो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल वो जो टैक्स सेवी फौज है उसको बनाने के लिए आपको इस तरह के लोगों की जरूरत है। तो आप क्या समझते हैं, ये इतने बड़े मसाइल हैं कि चलो हमारे फाइनेंशियल मसले तो हमारे लिए, आपसे सारी बात आपसे, लेकिन आप क्या समझते हैं, ये क्या मसला पैसा है, पेंशन एंड सैलरी है, या मसला ये है कि एक नए किस्म के लोगों को, यंग लोगों को रिक्रूट करना जो टैक्स सेवी माइंड रखते हो और उनको और फ्यूचर वॉरफेयर की तरफ लेके जाना? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपने बताया कि इंडिया का डिफेंस बजट अराउंड 75 बिलियन, हमसे 10 गुना ज्यादा है अमेरिका का, 700 750 बिलियन। हमसे बिल्कुल 10 गुना ज्यादा अमेरिका का है। पर अमेरिका भी ये 4-5 साल के लिए लेता है सोल्जर्स को, और ऑफिसर्स को भी लेता है 4-5 साल। अमेरिका को तो फिर कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, और अमेरिका की फौज जो है वो इंडियन आर्मी से छोटी है। द अमेरिकन आर्मी इज फार स्मॉलर देन द इंडियन आर्मी। 8-9 लाख की होगी, हमारी तो फौज 13 लाख की है। तो उनकी तो फौज हमसे सिर्फ 60% है, 65-70% है। हमारी फौज उनसे बड़ी है, लेकिन इट इज स्टिल सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन अर्थ। तो ये जो चीज है ना, जो आपने बात करी पेंशन बिल की, ये बात सच है कि अ लार्ज चंक ऑफ द डिफेंस बजट, और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में सुना है कि जैसे आपका जो पेंशन का बिल है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है लोगों से, तो इसलिए मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। मुशर्रफ दौर में उन्होंने अलहदा कर लिया था, लेकिन आई थिंक बाद में इसको कर लिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। तो चीमा साहब, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, मुझे नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में इतनी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60 to 65% ऑफ द बजट गोज इन पेंशंस एंड गोज इन सैलरीज। अब बात ये है कि ये प्रॉब्लम, एक बात बताइए, चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट ऑब्लिक लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जैसे देखना चाहें। चाइना क्यों कर रहा है ऐसा? रशिया क्यों? रशिया तो मिलिट्री सुपर पावर, रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? सभी लोग ऐसा नहीं कि इंडिया कर रहा है। ठीक है, कहीं कंस्क्रिप्शन है, कहीं जबरदस्ती है, कहीं पे वॉलंटियर है। जैसे अमेरिका में वियतनाम के समय कंस्क्रिप्शन हुआ करता था, लेकिन अब वॉलंटरी, अब कंस्क्रिप्शन नहीं है अमेरिका में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एवरी कंट्री, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर बजट कीजिए आपके पास पैसा है कि नहीं है। हर एक मुल्क जिसके पास पानी जैसा पैसा है, वो भी ये कर रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज। देखिए, बात यह है कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है ना, ये हमारी एक किस्म की चलती चली आ रही है जब से 1857 के बाद ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, और फिर वो प्रॉपर एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी थी। पहले तो कंपनी बहादुर की फौज थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 250 इयर्स इन द इंडियन आर्मी। लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, सेम है। इसमें बेसिकली क्या है चीमा साहब कि यंग ब्लड, क्विक टर्नओवर, कम स्टैग्नेशन होगा, कम स्टैग्नेशन होगा। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इसमें रहेंगे, दे विल गेट पुश्ड अप इनटू द सिस्टम। 15 साल का जो आपने बताया था, बिकॉज जवान का जो वो है, his pensionable service is 15 years. For officers, it is 20 years. तो जैसे मैं हूं, अगर मैंने 5.5 साल करे, मुझे I don't get a pension from the army.
मुझे फौज से पेंशन वेंशन नहीं मिलती है। और बस तो ये तो इसमें मिक्स एंड मैच है। आपने जो बातें बोली गलत नहीं है वो, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन आई फील, एंड दी अदर थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडरेशन। बट मैं ये तो एक और चीज कहना चाहता हूँ चीमा साहब की, जैसे लोगों ने बोला ना कि वो 6 महीने की ट्रेनिंग है समथिंग लाइक दैट, 8 महीने की समथिंग, उसमें क्या सीखेगा बंदा ना, कि उसकी लंबी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं जो समझता हूँ कि हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो देख रहे थे तो ये एक नई रिक्रूटमेंट जो है ना वो आर्मी फोर्सेस में जो है ना वो इंडिया की तरफ से ऐड की जा रही है। तो असल में इसका जो है ना वो टेन्योर के ऊपर जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसके ऊपर थोड़ी तनकीद भी हो रही है, कुछ इसके जो है ना वो हक में भी हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो एक कमर चीमा साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। इसमें जो है ना वो बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो मेजर साहब क्लियर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मसला आ जाके जो ना वो टेन्योर के ऊपर ही आ जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आम है कि इसमें जो सिलेक्शन कर रहे हैं ना लड़कों की, वो यंग है, जिसमें 17 साल से लेके जो है ना 17 आई थिंक या 17.5 है, 17.6 है। तो चलो 17 कर ले, 17 साल से लेके जो है ना वो 23-21 साल तक जो है ना उनकी एज है, उसमें से जो है ना वो लड़के ले रहे हैं। और ये एक देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि मसला फिर जो है ना वो 4 साल पे आ जाता है कि इसका जो है ना वो टेन्योर 4 साल का है, कि 4 साल में जो है ना वो क्या, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए तो कम से कम जो है ना वो साल तो सीधा सीधा ट्रेनिंग में निकल जाना है, जो पहला जो फर्स्ट जो ईयर होता है उसमें। तो आगे इसका पर्पज़ क्या है और ये किस मकसद के लिए है, तो वो एक अलहदा चीज़ है। तो 4 साल में कोई मे भी अभी जो है ना वो स्टार्ट में तो चलो ठीक है ये कर लें, लेकिन आगे जाके जो है ना इसमें से जो है ना वो जो मतलब जो बेस्ट लड़के होंगे उनको जो फिर जो है ना वो अलग-अलग जो भी उनकी रिक्रूटमेंट जो है ना वो पहले बनी हुई है उनमें शायद उनको लेते जाएं कि जो जो अच्छे साबित होंगे। तो ये भी एक तरीका तो देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है ना वो यही होगा कि इसमें से इनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जो लड़के हैं ना वो टाइमली इनके हाथ में जो आ जाएंगे, जो इनके लिए जो है ना उनको आगे फिर रिसर्च डेवलपमेंट में जो भी आर्मी फोर्सेस में होती हैं उनके अंदर जो है ना उनको लेके जाएंगे। यही जो है ना इनका ज़्यादा जो है ना वो मकसद लग रहा है। बिल्कुल भाई। तो अग्निपथ भाई, ये फौज तो वो भर्तियाँ काफ़ी शुरू हुई हैं, उन्होंने सेलेक्ट भी करने हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितनी इस पर तनकीद होगी है ना, कल की बात उन्होंने एक ट्रेन भी जला दी है और हर मुल्क में एक माहौल बहुत ख़राब क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी फ़ौज अप्लाई करेंगे या ऐसे लड़के सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लड़के सिलेक्ट और काफ़ी अपने जो माँ बाप है ना वो ही नहीं चाहता कि हम ऐसी सिलेक्शन में इनको सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जो उनकी उम्र है ना ये ना तो फ़ौज की है सिलेक्ट होने की, क्योंकि खेलने कूदने वाली उम्र है, और इसी में वो इनको लगा देंगे इधर फ़ौज में, तो क्या वो करेंगे अपने फ्यूचर में। तो इस पर तनकीद बहुत हो चुकी है, जहाँ जितनी तनकीद हो चुकी है सिलेक्शन नहीं होनी। तो रही बात फ़ौज की, सिलेक्शन उधर हो रही है, लेकिन हमें इधर हमारे कुछ एंकर, हमारे कुछ बड़े बड़े साफ़ी ऐसे मतलब कि एक माहौल इधर भी डरावना माहौल बना रहे हैं कि पाकिस्तान पर वो हमला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पता नहीं ऐसी सोच कहाँ से आती है। उधर भी है, उधर भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये जो फ़ौज है ना ये तैयार हो रही है, ये पीओके हम वापस लेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो कि ऐसा सीन नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन करनी है और जब ट्रेनिंग पूरी होगी तो उन्होंने जो लड़के अच्छे अच्छे वो उन्होंने साइड पर कर लेने और दूसरों को 4 साल में उन्होंने निकाल देना है। कि ये भी हो सकता है ना कि भाई वो कुछ लड़के निकाल रहे हो या कुछ ऐसा सीन है, लेकिन ये एज काफ़ी भाई कम है, 17 साल। उसकी तनकीद की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह का माहौल इसके बारे में क्रिएट किया जा रहा है वो ये है कि इसमें बीजेपी के जो स्पेशल एक्टिविस्ट हैं ना, जो यंग जनरेशन है, उनको वो कह रहे हैं कि इसमें जो है ना वो इनकार है कि बजाय इसके कि उनको नौकरी दी जाए, वो एक सियासी मकसद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करने के लिए ये शुरू की गई है। और उनसे जो है ना वो कोई एक नॉर्मल जो है ना वो इसमें कोई बंदा नहीं लिया जाएगा, जस्ट जो है ना वो सिर्फ बीजेपी के जो ना कारकुन वो इसमें लिए जाएंगे। और उनको जो है ना वो जहाँ जहाँ पे जो मिशन चल रहे हैं या जो भी
जो है ना जिस तरह आप एहसास प्लेसेस देख लें, वहाँ पे जो है ना उनको भेजा जाएगा कि वो मतलब एक लड़ेंगे या करेंगे जो भी एक, क्योंकि वो जिस तरह यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि वो एक जिस तरह हर पार्टी का एक शुदाई होता है, वो शुदाइयों को जो है ना वो लेंगे जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, तो वो उसमें कुछ मरेंगे भी, कुछ ज़िंदा भी बचेंगे। लेकिन ये कि ये एक सिर्फ करने की बातें हैं, इसमें जो है ना वो ठीक है 4 साल की जो है ना वो मिलिट्री ट्रेनिंग प्लस सारा कुछ है उसमें। उसके अलावा जब वो 4 साल बाद फारग, मुझे लगता है कि उसको जो है ना वो 10 से 15 लाख जो है ना वो ऑन लिविंग भी देंगे। वो भी उसके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है, उसमें कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकता है ये। लेकिन ये कि उसके बाद उसकी जो है ना वो वैल्यू थोड़ी सी आम बंदे की निस्बत जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो उसमें गवर्नमेंट की जॉब्स में जाने के लिए उसके जो है ना पास एक लाइसेंस होगा कि मैं जो है ना वो 4 साल उधर करके आऊँ और एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ हूँ। मेंटली ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लिहाज से जो है ना अगर देखा जाए तो ये ठीक है यंग जनरेशन के लिए। इसमें थोड़ा मसला आ जाता है स्टडी लेवल का। देखो उसमें जो 21 साल के का लड़का है वो उस वक़्त जो है ना वो उसकी जो स्टडी लेवल है ना वो ग्रेजुएशन के कंप्लीट होगा। तो ग्रेजुएशन में क्योंकि आगे फिर 4 साल अगर वो इस साइड पे जाता है तो फिर उसका मास्टर डिग्रीज़ की तरफ जो है ना वो थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यह कि फिर भी उन्होंने साथ जो है ना वो एजुकेशन के सिस्टम के लिए, क्योंकि उन्होंने हर तरह की प्लानिंग करनी है कि इसका जो है ना वो एजुकेशन वाला सिस्टम भी जो है ना वो भी ना डिस्टर्ब हो, और उसके अंदर ही वो जो है ना वो एक अच्छे साइड के ऊपर जो है ना वो अपनी स्टडी को ले जा सकता है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही मेन जो है ना वो फोकस होता है कि आगे आपने मास्टर किस चीज़ में करना हो और उस डिग्री की जो है ना वो ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।